प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे मुख्य मान। मुख्य मान क्या होता है उसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए साइन थीटा बराबर आपको दिया है 1/2। तो हमें इतना तो पता है कि 1/2 साइन के किस किस अंश का मान हो सकता है। तो हम अगर निकालना चाहें तो हम ये बोलेंगे 1/2 साइन के 30 अंश का मान होता है, 1/2 साइन के 150 अंश का मान होता है, 390 अंश का मान होता है। ऐसे करते हुए बढ़ता जाता है। ये सभी आपके क्या हैं, साइन के मान हैं। अगर साइन 30 अंश का मान निकालेंगे तब भी 1/2 आएगा, साइन 150 भी निकालेंगे तब भी 1/2 ही आएगा, 390 का मान भी 1/2 आएगा। लेकिन इसमें सबसे छोटा मान कौन दिख रहा है, 30 अंश। तो जब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात में या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे छोटा कोण लेते हैं, सबसे छोटा कोण वही उसी कोण को बोला जाता है मुख्य मान। तो हमारा डेफिनेशन ये बन जाएगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में से प्राप्त अनेक कोणों में से जितने भी कोण आप प्राप्त करेंगे उसमें जो संख्यात्मक रूप में सबसे छोटा होता है उसी को नाम दिया जाता है मुख्य मान। चाहे वो किसी भी कोण का हो, कास्ट का हो सकता है, टेन का, कैसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिससे आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन से आपके मुख्य मान हैं, कौन से नहीं हैं। तो उसके लिए एक सीरीज बताई जाती है, वो सीरीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान के जो सीरीज है वो मैंने लिखा हुआ है। मतलब जैसे हमने ये पीछे के क्लास में पढ़ा था कि साइन थीटा का अधिकतम मान +1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है। तो साइन थीटा के जो कोण का मान होता है उसको हम ये बोलते हैं कि उसका मान -π/2 मतलब -90 से लेकर 90 के बीच में होता है। अधिकतम 90 होता है, न्यूनतम आपका कितना होता है, -90। तो जब भी हम साइन का मुख्य मान निकालेंगे तो हमेशा किसके बीच में होना चाहिए, -90 और 90 के बीच में होना चाहिए। ये हमेशा याद रखें। कॉस इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होगा वो 0 से लेकर पाई तक, मतलब 0 से लेकर 180 तक। याद रखें यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, इसलिए हम इक्वल भी बोलेंगे, मतलब 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। टेन इनवर्स एक्स में टेन इनवर्स का जो मुख्य मान होगा -π/2 से लेकर π/2 तक। इसमें इक्वल नहीं लगा है, इसका अर्थ हमें 90 या -90 नहीं लेना है, केवल -90 से बड़ा और 90 से छोटा। कॉट इनवर्स एक्स में हम जब लेंगे, कॉट इनवर्स एक्स में आपका 0 से लेकर पाई तक। ये याद रखें कि कॉस इनवर्स में भी 0 से पाई है, लेकिन कॉट इनवर्स में भी 0 से पाई है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपका इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं। तो ये याद रखें कि इसका मान केवल 0 और 180 के बीच में लेना है, 0 180 नहीं लेना है। सेक इनवर्स एक्स का जो आपका मुख्य मान होता है 0 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब 0 भी लेना है और पाई भी लेना है। लेकिन इसमें हमें π/2 निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए 0 से पाई आपका कॉस भी है, लेकिन कॉस में π/2 ले सकते हैं, लेकिन सेक इनवर्स एक्स में π/2 आपको नहीं लेना है। कोसेक इनवर्स एक्स का थीटा का मान -π/2 से बड़ा और 0 से छोटा, मतलब -90 से बड़ा और 0 से छोटा। ये याद रहेगा तो आसानी से हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन बताता हूँ।